अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरून इकराम और आप देख रहे हैं कामयाबी विद अरून इकराम। और आज जिस किताब का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं, ये किताब एक शाहकार किताब है। किताब का नाम है पुरअसर लोगों की साथ आदाब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन आर कोवी। ये स्टीफन आर कोवी की शाहकार किताब है और ये किताब जो है ये उस किताब का तर्जुमा है। और ये किताब जो ट्रांसलेट की गई है वो की है सफ़ीर कैसर साहब ने, और इस किताब पे जो नज़रसानी की गई है वो मेरे उस्ताद सर कासिम अली शाह साहब ने की गई है। सफ़ीर कैसर साहब जो है वो पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सीनियर सिविल जज हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है। और ये किताब की ख़ास बात यह है कि ये किताब दर हकीकत उस ओरिजिनल किताब की एक समरी बुक है। इस किताब में और मज़े की बात यह है कि इसमें सिर्फ 60 पेजेस है। एक पूरी किताब की समरी है और इसमें सिर्फ 60 पेजेस है। 60 पेजेस उर्दू में और सेम उसी की ट्रांसलेशन इंग्लिश में, यानी कि टोटल ये किताब तकरीबन 350 सफ़ों की बन जाती है। लेकिन इसमें जो है वो हाफ जो है वो काम 60 पेजेस उर्दू में लिखे हुए हैं और उसी की इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई और बड़ी ही अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसलेशन की गई है। अब आते हैं किताब की तरफ। किताब में 7 आदत बताई गई है जो कि हर कामयाब तरीन शख्स में पाई जाती है। पहली आदत है बीइंग प्रोएक्टिव। जी हाँ, बीइंग प्रोएक्टिव। अब दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव और दूसरा होता है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो हर चीज़, हर बात, हर मामले में कहते हैं कि इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं। ये लोग हमेशा इल्ज़ाम देते रहते हैं गवर्नमेंट को, बॉस को, टीचर्स को, हर दूसरे शख्स को। ये कहते हैं दुनिया जहान गलत है, बस हम ही ठीक है। ये हमेशा इस तरह के लोग होते हैं। जबकि दूसरी साइड पे प्रोएक्टिव लोग होते हैं। प्रोएक्टिव वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की, अपने तमाम के तमाम मामलात की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो अपने आप की, अपने फैमिली की, अपने काम की, अपने कारोबार की, इन तमाम की तमाम चीज़ों की वो लोग खुद जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। वो कहते हैं हम वो तो करें जो हम कर सकते हैं, उस चीज़ पे फोकस करें जिस पे हमारा कंट्रोल है, ना कि उस चीज़ पे जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा सोचते हैं आउटसाइड टू इनसाइड। लोगों ने हमारे बारे में क्या कह दिया, हमने उसका क्या बिगाड़ा था, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, हमारा बॉस हम पे क्यों चढ़ता है, हमारे टीचर्स हमें क्यों डांटते रहते हैं। और जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो सोचते हैं हमेशा इनसाइड टू आउटसाइड कि आया मुझे क्यों पड़ रही है डांट, आया मेरे पेरेंट्स मुझसे क्यों शिकायत करते, मेरे टीचर्स को मुझसे क्या गिला है, मेरा बॉस मुझे क्यों डांटता है, इधर क्या स्किल की कमी है मेरे अंदर। वो लोग अपने आप को सुधारते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने ऊपर काम करते हैं और अपनी जिंदगी को बदल देते हैं। अब जो नेक्स्ट हैबिट है वो मेरी फेवरेट 3 हैबिट है, वो है बिगिन विद एंड इन माइंड। जी हाँ, अपने एंड को जहन में रख के फिर काम शुरू कीजिए। फर्ज करें कि आप किसी जनाजे पे जाते हैं, आप किसी जनाजे में जाते हैं, वहां पे जाकर देखते हैं कि वो जनाजा और किसी का नहीं आपका है, आप दंग रह जाते हैं। अब आप अपने जनाजे पे क्या सुनना चाहेंगे? आप अपने बारे में सुनना चाहेंगे कि एक आप अच्छे इंसान थे, आप ईमानदार इंसान थे, आपने लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा की है, लोगों में प्यार बांटा है, मोहब्बत बांटी है, लोगों को इज्जत दी है। या अपने बारे में ये सुनना चाहेंगे कि परे मर गया, चंगा होया मर गया, बुरा इंसान थी, चलो गंद मुकिया। ठीक है, आप अपने बारे में क्या सुनना चाहेंगे? तो जैसा आप अपने बारे में सुनना चाहते हैं वैसा ही अमल करें, वैसे काम करने शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सच्चा दोस्त कहें तो आपको अभी सच्चा दोस्त बनना पड़ेगा। अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि आपके जनाजे पर लोग कहेंगे बड़ा मेहनती इंसान जा रहा था, तो आपको आज से मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप अपने बारे में ये सुनना चाहते हैं कि अल्लाह ने इसे बड़ी इज्जत दी है, तो आपको अभी लोगों को इज्जत देनी पड़ेगी। हैबिट नंबर 4 है, मेरी फेवरेट हैबिट है, विन विन सिचुएशन। अब विन विन सिचुएशन को मैं आपको इस तरह समझाता हूं। मेरा भाई है हसनैन, वो आइसक्रीम खाना चाहता है और मैं चाहता हूं कि हसनैन तू पढ़ ले। अब इसमें विन विन सिचुएशन क्या होगी? इसमें विन विन से ये होगी कि मैं अपने भाई का तो हसनैन तू स्टडी कर ले, उसके बाद मैं तुझे आइसक्रीम खाने ले चलता हूं। एक ये मिसाल होगी विन विन की। दूसरी मिसाल, हम लोग अकेडमी में होते थे, कासिम अली शाह अकेडमी में हम लोग होते थे, तो वहां पे जब मैंने छुट्टी टाइम निकलना
तो मुझे क्लास में सिर्फ एक ही बात समझ लगती थी। हम 4 दोस्त बैठते थे, चारों में डिस्कस करते थे, एक एक करके 4 दोस्त, हर बंदे के पास 4 आइडियाज हो जाते थे। तो यही सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन। आपने इसमें करना क्या, आपने करना यह है कि सबसे पहले आपने इसमें ढूंढना है कि अगले बंदे को क्या चाहिए और फिर आपको क्या चाहिए, फिर आपने बैलेंस बना देना है और ये विन विन सिचुएशन होगी। ठीक है, कि आपका भी फायदा हो और उस पर्सन का भी फायदा हो। और लास्ट है शार्पन द सॉ, अपनी आरी को तेज रखें। मुराद ये है कि अगर आप वही कुछ करते रहे जो आप पहले कर रहे थे तो आपको वही कुछ मिलेगा जो आपको मिलता रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लीजिएगा, मिसाल से को समझ लग जाएगी। 2 पर्सन है, ठीक है, 2 शख्स है, उनको 1-1 लाख रुपया दिया जाता है कि आपने जाके बुक्स का कारोबार करना है। एक शख्स जाता है, उठा के बुक्स ले आता है, अपनी दुकान बना लेता है, ठीक है, एक ने अपना कारोबार स्टार्ट कर दिया। दूसरा शख्स जाता है, मार्केट सर्वे करता है, मार्केट के ट्रेंड देखता है कौन सी किताब बिक रही है, कौन सी किताब नहीं बिक रही, किस राइटर की बिक रही है और कौन कौन से पब्लिशर है, कहां से सस्ता लूंगा, कहां से महंगा लूंगा। रिसर्च करने के बाद वो शख्स अपना काम शुरू करता है। तो मेरा ये सवाल है कि दोनों में से कौन सा शख्स कामयाब होगा? वो शख्स जिसने अपनी आरी तेज कर ली और फिर काम स्टार्ट किया, या वो शख्स जिसने मुंह उठा के सिर्फ काम स्टार्ट कर दिया? 2 शख्स होते हैं, एक शख्स लकड़ी काट रहा होता है, दरख्त काट रहा होता है, उसका दोस्त आकर कहता है भाई आरी तो तेज कर ले, फिर जल्दी कर जाएगा। वो कहता नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है। सेम इसी तरह हम लोग अपनी जिंदगी में करते हैं चीजों के लिहाज से। हम लोग विदाउट सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी आरी को तेज करना चाहिए, मार्केट ट्रेंड देखना चाहिए कि उस चीज की, उस प्रोडक्ट की, उस जात की, जिस चीज को हम लेना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसके बारे में पहले थोड़ी सी रिसर्च कीजिए और उसके बाद उस पर स्टार्ट कीजिए। आपको मेरा बुक रिव्यू कैसा लगा काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ अपने इसे शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।